गए स्कूल से? जी। कैसा रहा स्कूल? थकन वाला। थकन वाला। वोट किसको डाल दिया आज आपने? वो दोस्त इलेक्शन हो रहे थे स्कूल में, तो मैंने डाल कर आ गया, मुझे पता ही नहीं था कौन सा उसमें। पता ही नहीं। मैंने जो हाथ में जो मुझे अच्छा लगा ना, जैसे बहुत अच्छी लगी, मैंने डाल दिया। जो हाथ में आया वैसे डाल दिया। एक पे वो मैंने, मुझे पता नहीं चला, एक साथ ही थे, मैंने उठाए। हाँ। तो एक ही बारी में 15-20 आ गए मैंने। ये सही किया। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ मी जिया वसी। सब लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक होंगे। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल एकदम फिटफाट ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। खाना शाना नहीं खाया, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। ये अब्दुल्ला को पुलाव गर्म करके दे रहे हैं। तो अपने काम पर अब्दुल्ला को दे रही हूँ मैं गर्म करके पुलाव। स्कूल से आ गए अब्दुल्ला साहब। प्लेट दो शैला, इसको अब्दुल्ला को ये पुलाव निकाल देना। मैं जनाब वाली बना रही हूँ चटनी, प्याज और टमाटर वाली। प्याज टमाटर की चटनी बन रही है यहाँ पर। प्याज हरी मिर्च काटी हैं, टमाटर काटी हैं। अब इसकी चटनी बनाऊँगी टमाटर वाली। और यहाँ पर जो है ना टमाटर और प्याज वाली चटनी, वो चटनी हाँ चटनी बन रही है, ठीक है। और मैं बना रही हूँ खाना, नाश्ता पानी। अब खाने की तैयारी है दोपहर के, तो दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। और उसके बाद क्या करना है, खाना बनाने के बाद आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं उनको ढेर सारा वेलकम मेरे चैनल पर। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और लाइक और शेयर भी कर दिया करें चैनल को। और ना घर की सफाई हो ही नहीं है, तो घर मैस हुआ है। को जो ना खाना मैंने भेज दिया, चला खाना दे दिया अब्दुल्ला को। तो यहाँ की ना मैंने कर ली है कुछ इस तरह की सेटिंग। तो अभी मुझे इतना प्रॉपर तो कुछ समझ आया नहीं है। अब्दुल्ला खाने लगे हैं खाना, तो अब्दुल्ला को मैंने फ्लावर गर्म करके दे दिया है। रोटियाँ नहीं खाते हो तो निकाल दो, तो कर लेते हैं भाई अपना काम शाम। और अभी तक बैटन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा काम हो रहा है। ज़्यादा है कभी पता है, सबसे मुश्किल होता है कि आप एक हाथ से पकड़ा हुआ हो और आप चूल्हे के पास अगर आप काम कर रहे हो, जिसके हाथ से आप जो है ना वो खाना कुक कर रहे हो और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो साथ साथ, तो ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जी बहुत अच्छी चटनी बनती है बेसन की रोटी के साथ। आप इसको खाएं या फिर आप इसको पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया है। और अभी मुझे जाना है ज़रा बाहर काम से, और बाहर 2-3 काम है वो करने हैं। और इंशाल्लाह कल मुझे ना अपनी अम्मा की सहेली से, बहुत पुरानी सहेली है, उनकी दोस्त हैं मेरी अम्मा की, उनसे मिलने के लिए मुझे जाना है कल। वो होते हैं ना माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप जब हयात हो तब भी वैसे तो ख्याल जाहिर सी बात है जब तो ज़्यादा रखना चाहिए। जब दुनिया से गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद जो उनके करीबी होते हैं ना, जो जब वो अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों से मोहब्बत कर रहे होते हैं उनके साथ मिलना चाहिए। उनके दोस्त, उनके अजीज़ व क़रीब, जिनसे वो ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनकी, जिनसे वो ज़्यादा प्यार करते होते हैं, तो उनसे जो है उनके जाने के बाद ज़रूर मिलना चाहिए। इसका भी एक अलग सवाब है और बहुत ज़्यादा इसका भी अजर है। क्या है, क्या क्या लिया है? टमाटर और मिर्ची और गुआखड़ी जो आपकी फेवरेट है, आपने कहा बना के दो। आपके लिए अभी टमाटर वाली चटनी बना ली मैंने, आटा शट्टा भी गूंद के रख दिया है। अभी अपने खाएंगे ना आप। ये गलत बात है आपकी। हाँ, आप क्यों नहीं आते हो फिर? क्यों मना करते हैं आप वीडियो में आने से? क्यों मना करते हैं? मुझे तो आपने परमिशन दी है, खुद आप आने से इतना घबराते हो, शर्माते हो। फालतू में क्यों करते हो? फालतू में ये सब क्यों करते हो? फालतू में ये सब ऐसे नहीं करते। इमरान खान ने क्या बोला है? घबराना नहीं है। और इमरान खान ने कहना है कि लोगों की परवाह नहीं करनी। आपको अगर ज़िंदगी में क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो समझ लें। समझो कि नहीं? समझोगे नहीं? समझ गए यार? तो आपसे ऐसा नहीं होगा ना। मेरे कपड़े हो गए रेडी, आपने मुझे लेके जाना है, मैंने चटनी बना दी है, समझ गए? अब कितनी दफ़ा मैं बोलूँगी समझ गए कि समझ गए कि समझ गए?
अभी तो धूप है बहुत ज़्यादा, शाम होती है, पौधों को ना पानी देना है भाई। बड़ी मुश्किलों से ये ग्रो किया है और ये अभी ग्रो कर रहे हैं। इनमें कलियाँ शलियाँ आई हैं, ताज़ा ताज़ा कलियाँ आ रही हैं, ये देखें कलियाँ आ रही हैं माशाल्लाह। वो जो है ना, इसके साथ ही मैंने इसको अटैच कर दिया था। ये इंग्लिश गुलाब है और देसी गुलाब है ये, तो देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब को मैंने साथ ही अटैच कर दिया था। तो शायद पता नहीं इस वजह से ये बेचारा जो है ना जल गया है पूरा। देखिए पूरा ये जो है ना ये बेचारा पूरा जल गया है, ये शायद इसी वजह से जल गया है ये। इसमें अभी तक फूल नहीं आए, आ जाएंगे शायद, उनका कोई सीज़न होता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सूट नज़र आ रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने पहना हुआ था, वीडियो डाली हुई थी। फिर मेरी मैड ने कहा जी तुसी बड़े चंगे लगते हैं इस सूट विच। भाई मेरी पंजाबी अगर टूटी फूटी है समझ आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए ना सर से गुजर जाए तो बस मेरे भी सर से गुजर जाती है, बस ऐसी दिल चाहता है बोलने को। तो उसने मुझे कहा भाजी ऐ सूट तो बड़ा चंगा है। मैंने कहा अच्छा चल तो फिर ले ले, तो क्या याद करेगी तू ले ले। इसको दे दिया, मैंने कहा भाई तू ज़्यादा अच्छी लगेगी इसमें, तो पहन ले, खैर है कोई बात नहीं। तो अगर आप कुछ अपने लिए लेकर आते हो तो अपने उन लोगों का जो रोज़ आपके लिए आते हैं अपने घर से उठकर आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका पूरी तरीके से ख्याल रखें। जैसे हमारा घर भी साफ़ रहता है, हम खुद को भी ध्यान दे पाते हैं। अगर ये ना आए तो फिर क्या सोचें, ठीक है। तो ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये इसको दे दिया। धनिया पुदीना और आलूओं को भी साफ़ करके रखना है। ग्वार की फलियाँ आ गई हैं, अभी ये बनेंगी ग्वार की फलियाँ आज। इसकी कटिंग होगी और इनकी कटिंग होती है यहाँ से, इधर से कटिंग होती है, इधर से कटिंग होती है, और फिर ये धुलेंगी और वाश होके ना इनको हम करेंगे बॉईल, और बॉईल करके फिर हम इनको बनाएंगे और फिर बनेगा एक देसी प्रॉपर देसी मील। प्रॉपर देसी मील जो है ना, समझ लें कि आप देसी खाना, उसकी क्या बात है, ऐसा मज़े का होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बाल किस खुशी में खोले हुए हैं, मैंने किस खुशी में बाल खोले हैं। बालों में भाई केचड़ लगा ली, क्यों गर्मी में परेशान हो रही है, क्यों मर रही है गर्मी में। केचड़ कौन सा लगाऊँ, कौन सा लगाऊँ, कौन सा लगाऊँ, ये ब्लैक वाला लगा लेती हूँ, ठीक है। केचड़ लगा लिया है, बड़े पसीने आ रहे थे भाई। हाँ फ्रिज से निकाल लें क्या। टमाटर ये चटनी के लिए लेना है मैंने, एक टमाटर चटनी के लिए। थोड़ा सा रेड टमाटर मुझे चाहिए। ये थोड़ा सा पोपला हो रहा है यार, नहीं पिलपिला हो रहा है, पोपला कह रही हूँ। ये टमाटर सही है, चलो ठीक। 2 टमाटर हो गए, निकाले और फ्रिज को कर दिया बंद। चला ये बॉटल्स के जो लिड है ना, ये आगे पीछे हुए हैं, इनको ज़रा सा सेट कर दो। ग्रीन वाला जो है ना वो येलो में लगा हुआ है और येलो वाला जो है ना ग्रीन में लगा हुआ है, तो इनको ज़रा सा कर दो। हाँ हाँ फ्रिज बंद कर दो। ले लिए 2 टमाटर ले लिए, हमने बनानी है चटनी। तो अभी ना अच्छा मेरी पता नहीं क्या आदत है ना, मुझे होता है कुछ कि मैं धुली हुई चीज़ को भी ना, मैंने जब तक मैं अपने हाथ से नहीं ना धुलूँ तो मुझे ना कुछ होने लगता है कि मैं नहीं, ये साफ ही नहीं हुआ है। ऐसा वाला जो है ना फोबिया है मुझे, पता नहीं कुछ। धनिया पुदीना और हरी मिर्च, इसकी ये बन रही है चटनी। और ओके छोड़ो, निकाल ली, बना ली चटनी। सो जाओ, सो जाओ, सोना ही है आपने। क्या अलार्म ट्यूशन का लगा देना, ट्यूशन जाना है आपने। एक सेकंड अलार्म को फॉलो करो। बेटा ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में। और जनाब ये देख शेला की लिया है उठा के, शेला की प्लेट लिया है उठा के। है नहीं मैंने नहीं डाली इसमें, आप थी ना। शेला की प्लेट लिया है उठा के सारी, इतनी जल्दी खाने की भूख लगी हुई है क्योंकि आपकी बनाई है मैंने वो। ये बेचारा पुदीना भी जो है ना ब्लैक हो गया, ग्रीन डाला था इस दिन मैंने रखे निकाले आप, ठंडा होगा कुछ यहाँ पर। हाँ अच्छा सही, उनका सबका अपना अपना तरीक़ेकार होता है ना। निकाले प्लेट को, ये मेरा है पराठा, है मेरा पराठा। चला एक बड़ी प्लेट देना ज़रा, एक बड़ी प्लेट देना ज़रा। आज अब्दुल्लानिया हमने सोचा कि हम नीचे ही बैठ के खाएंगे क्योंकि हमारा ना दिल नहीं था,
कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो इसलिए हम ना नीचे बैठ के खाने बहुत पुराने तरीके से खाना खा लें, फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैंने लगी हूँ मैं ग्वार की फली मैरिनेट करके रख दिया, तो मैंने इसको अभी ऑयल डालती हूँ। ऑयल पहले डालिएगा इसमें ऑयल बढ़ दिया था पकौड़ों का, तो थोड़ा सा बस ये जो इस तरह की ये मैंने बॉईल किए हैं। बॉईल करने से पहले सबसे पहले ना मैंने इसकी ग्वार की फली के जो साइडों के धागे होते हैं ना, उसको उतारना बड़े ज़रूरी होते हैं। तो वो उतारने के बाद ना फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया, बिल्कुल इतना सा नमक डाल के। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, इसमें मैंने हल्दी ऐड की, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी जायका नमक ऐड किया, साथ में मैंने कुटी और पिसी हुई लाल मिर्चें थोड़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप तीखा और तेज़ खाते हो मिर्चें उसके हिसाब से फिर मैंने वो चीज़ें इसमें ऐड की। और अब जो है ना मैं इसको लहसुन मैंने छोटा बारीक काट के रखा हुआ है, तो ये मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, जिस तरह हम दाल के तड़के में डालते हैं ना, सेम इसी तरीके से। क्या लहसुन ये थोड़ा सा रेड होगा ना लहसुन, तो फिर मैं इसमें सारी ग्वार की फलियाँ इसमें डाल दूँगी। लहसुन हो गए हैं रेड, तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्वार की फलियाँ। अच्छा, इसमें जो है ना मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि इसमें मैंने टमाटर भी पीस के डाले हैं। मैंने अगर तो 1 किलो के करीब है तो 2 टमाटर बहुत रहेंगे इसमें, तो इसमें ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसका जो अपना खारापन होता है ना ग्वार की फली का, तो वही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो वो इसका जो अपना इसका टेस्ट है ना वो रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो उस तरह का नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर इसमें मैं टमाटर कम ऐड करती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे ना रख दूँगी, फ्लेम ऑन करके इसको ढक दूँगी। थोड़ी सी देर लिड कवर करके मैं रखूँगी इसको, और थोड़ी सी देर के बाद ना इसको थोड़ा सा हमने सौटे करना है, भूनना है। ये जनाब है अभी हो गई है ग्वार की फली रेडी। ये ग्वार की फलियाँ रेडी, और इसको खाएंगे हम बेसन की रोटी के साथ और चटनी के साथ। और बेसन की रोटी के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर तो आप बना रहे हो इसको बॉईल करके, तो ये बेसन की रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। तो हम खाएंगे इसको बेसन की रोटी के साथ। ये आ गई मैं अपने ग्लासेस का मसला हो था अटका हुआ बीच में काफ़ी टाइम के बाद, तो फिर मैंने इसका फ़ायदा उठाया कि चलो जी हस्बैंड आए हैं तो फटाफट से ग्लासेस में बना लूँ, क्योंकि रोज़ाना ही मेरी नीड है ग्लासेस, अच्छे ग्लासेस। सो मैं फिर इसलिए आई तारीफ पर ब्लू आइस पर। तो यहाँ मैंने जो है ना पसंद किए हैं अपने ग्लासेस करीब के, जो मेरी नज़र आई सेट जो बहुत ज़्यादा मेरी वीक है, उस पर मैंने ना ये वाले ग्लासेस पसंद किए। काफ़ी सारे पसंद करने के बाद ना फिर फाइन ये मुझे कुछ अच्छे लगे केयर टाइप के ग्लासेस। तो ये अच्छे हो गए, तो एक्सपेंसिव है बट अच्छे हैं। और ये है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इसमें जो आई रिफ्लेक्शन होती है ना, जिसमें स्किन प्रोटेक्टर होते हैं, तो वो इसके बैक पर लेंस जो है ना इसको प्रोटेक्ट करता है। जो भी लाइट्स होती है ना, इसकी रेज़ होती हैं मोबाइल की, उसको जो है ना ये कवर करता है, और आपकी आइज़ जो है ना इससे प्रोटेक्ट रहती हैं। तो सो मैंने फिर इसलिए ये वाला जो है सिलेक्ट किया इसका ग्लास। और ये पतली तो जनाब यहाँ पर मैं आई थी ब्लू आइस पर, और बहुत ही अच्छे यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह भी थे और आई शेड्स भी थे, और बहुत अच्छे ग्लासेस थे। तकरीबन सारे ही इसके फ्रेम जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और फिर मुझे ख़्याल आया कि यार मेरी एक साइड ना उन्होंने चेक भी किया, आई साइड मेरी, जो कि मेरी जो राइट आइज़ थी उससे मुझे ना बहुत मतलब धुंधला सा नज़र आ रहा था, तो वो 1 नंबर मेरा बढ़ गया, जिस वजह से मैंने कहा चेक करवा लेना ही बेहतर है। अभी साथ के साथ चेक हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है कि फिर आप अच्छे से ग्लासेस अपने बनवा सकते हो। तो बड़ी अच्छी सी तसल्ली के साथ पूरा चेक करने के बाद ही उन्होंने सिलेक्ट किया कि आपका जो 1 नंबर है वो बढ़ गया है, सो अब जो बनेगा वो नए नंबर पे बनेगा।
को चेक करवाए थे, तो अब जो है ना थोड़ी थोड़ी मज़ीद धुंधला गई आ रही, तो इससे पहले कि मज़ीद जो है ना वो धुंधला थी। तो बड़ा अच्छा मुझे ये बड़ा कूल सा फ्रेम लगा, यही वाला था ना, ब्लू रेड। और कोशिश कीजिए थोड़ा फिटेड हो ना, मैं इसको फिटिंग कर दूँ। फिटेड हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। संभालिए, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। आ गए थे हम खाली रोड, तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू शॉप। ये है उनका रिसोर्ट। ये देखो, इस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, और ये जो है ना पार्किंग में, इसके काम चेक करें। ये पार्किंग में ना छोटा सा बच्चा और पार्किंग कर रहा है। ये देखो, लगाओ लगाओ, हाँ ये देखो, हाँ काम भी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। ये रक्षे को हटवा रहा है। चलो आ जाओ। कितने प्यारे हो तुम, हैं इतने प्यारे हो, इतना इतना काम कर रहे हो। स्कूल नहीं पढ़ते हो तुम? स्कूल नहीं जाते हो आप? पढ़ने के बाद आते हो? अच्छा। और जनाब इसके बाद हमने खाई रहमत श्री की मोस्ट फेवरेट और पॉपुलर कुल्फ़ी फालूदा, और बहुत मज़े का होता है ये, बहुत यमी होता है। थोड़ा सा मेरे कपड़ों पे भी गिर गया था। फिर मेरे मियाँ जी ने मुझे ना बड़े प्यार से उसके क्यूब्स बना के दे दिए थे, छोटे छोटे, ताकि अब आराम से खा लो। और उन्होंने बेचारों ने फिर प्लेट पकड़ी और फिर मैंने खा पाई मैं ये कुल्फ़ी फालूदा आइसक्रीम। तो खैर इसके बाद खा पी के जनाब अली थोड़ी सी कुछ मिठाई ली। मिठाइयाँ इतनी कोई प्यारी प्यारी लग रही थी ना यहाँ पर, खूबसूरत। हालांकि मैं मीठा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती नहीं हूँ, बट यहाँ पर जो मिठाई थी ना, मेरा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर मैंने यहाँ से ली बालूशाही, और मेरे मियाँ जी ने मुझे दिलाई बालूशाही यहाँ से, और थोड़ी बहुत कुछ मिठाई ली, और फिर हम रवाना हो गए ठीक घर के लिए। उसके बाद जनाब थोड़े दिन के बाद ही, मतलब 2-4 दिन के बाद मेरे जो है वो ग्लासेस भी आ चुके थे। और ये देखें, इतने कोई प्रीमियम क्वालिटी ग्लासेस थे ना ये, कि मेरी मेहनत वसूल हो गई कि मैं वहाँ से मैंने ये बनवाए। और ये अच्छा हो गया, क्योंकि मैं ना बहुत सारे यहाँ से यार करीब से क्लिनिक से बनवा के थक चुकी थी। जो आए दिन टूट जाते थे, उसकी साइड से जो इसकी डंडी थी ना वो निकल जाती थी, टूट जाती थी। और जो इसके फ्रेम की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। और होता ये था कि उसके जो ग्लासेस है ना, अंदर का जो ग्लास है, वो ग्लास की क्वालिटी इतनी ख़राब होती थी कि जब पसीने आते थे या थोड़ी बहुत भी स्वेटिंग होती थी तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती थी और वो धुंधला जाता था, पूरा ग्लास धुंधला जाता था उसका। तो अब ये फ्रेम की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसकी फ्रेम की क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है। और कलर्स इसके जो फ्रेम के कलर्स हैं ना, वो हर जगह हर शॉप पे नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं होते। तो जो अच्छी जगह होती है वहाँ से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये ग्लासेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गए, बट ये बहुत अच्छे हैं। आप महंगी चीज़ एक बार लेते हो और जो सस्ती चीज़ होती है फिर वो आपको बार बार लेनी पड़ती है। तो इसलिए भी जो है ना, एक ही दफ़ा आप ले लें और अच्छी चीज़ ले लें। तो यहाँ मैं खा रही थी दोपहर का खाना, और आलू गोश्त था और थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई थी। तो फिर मुझे